लास्ट लेक्चर में हमने बहुपद के दो प्रमेय देखे थे, एक शेषफल प्रमेय और एक गुणनफल प्रमेय, ठीक है। और उससे रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्नावली 2 पे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है ना उसी से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर पे है ना शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय उसका एग्जाम्पल भी देखे थे, है ना, दो एग्जाम्पल देखे थे। एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय क्या होता है, उससे क्या यूजेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2 है ना, उसका पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा था पिछले लेक्चर पे, ठीक है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, यदि px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, शेषफल प्रमेय से शेषफल शेषफल प्रमेय से हमको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, ठीक है। शेषफल प्रमेय से हमको क्या निकालना है, शेषफल। तो देखिए शेषफल प्रमेय में अगर हमको भाज्य और भाजक पता होता है, भाज्य और भाजक अगर दिया हुआ है तो हम लोग बिना भाग दिए क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने प्रोसीजर सीखा था कि अगर भाजक और भाज्य दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना भाग दिए शेषफल निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे पहचानते पहले हैं, देखिए जिसको भाग दे रहे हैं ना, किसको, px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा क्या है, भाज्य है। और किससे भाग देना है, x प्लस 1 से, किससे, x प्लस 1 से, ये हमारा क्या है, भाजक है। एक्चुअल में ये क्या है, हमारा भाजक है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, भाजक को 0 के बराबर लेते हैं, है ना, भाजक को 0 के बराबर लेते हैं। भाजक को हमने देखा था पिछले लेक्चर में gx के नाम से भी जानते थे हम लोग, gx के बराबर लेते थे भाजक, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम ले लेते हैं, मान लो भाजक, ये हमारा भाजक है। उसको मैं ले लेता हूँ gx, कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, ठीक है, कितना दिया है, x प्लस 1, इसको 0 के बराबर लेना है, मतलब gx को 0 के बराबर लेंगे तो gx का मान कितना है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, तो प्लस 1 उधर पक्षांतर होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 1, ठीक है, x बराबर कितना आ गया, माइनस 1, x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। भाजक को हमको 0 के बराबर लेना है, भाजक कितना दिया है, x प्लस 1 दिया है, ठीक है, इसको 0 के बराबर लेंगे, x का मान कितना आ गया, माइनस 1, उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, भाज्य, भाज्य दिया हुआ क्या, px, ठीक है, px दिया हुआ है, लिख देता हूँ मैं, px का वैल्यू कितना है, x क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा px दिया हुआ है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, x का वैल्यू है, उसको रख देंगे, जहां जहां x है वहां पे कितना रखना है, -1 रखना है, रख दे, ठीक है। देखो p x की जगह पे कितना रखना है, -1, ठीक है, इक्वल टू x का क्यूब है ना, x क्यूब है, ठीक है, वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, -1 का क्यूब, ठीक है, -1/3, ठीक है, प्लस 3, देखना हमेशा क्या रखना, ब्रैकेट में रखना, ठीक है, जो x का वैल्यू उसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है, 3x² मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है, -5 x की जगह पे -1 प्लस 8, ठीक है। एज इट इज जहां जहां x है वहां पे हमने क्या रखा, -1, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ठीक है, देखो -1/3, ये तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था क्या, कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, कोई ऋणात्मक संख्या है, उसका घात अगर विषम है, ऑड नंबर है ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। और 1/3 मतलब 1 का 3 बार गुणा, है ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई, है ना, 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 1 का 3 बार गुणा करने से 1 ही आता है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 1, तो 1 आ जाएगा ये, प्लस, ठीक है, 3 एज इट इज जैसे उतार रहे हैं, है ना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर वही चीज
ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, उसका पावर कितना है, घात कितना है, 2, मतलब सम संख्या है, इवन नंबर है। तो सम संख्या में नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। माना यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत है ही नहीं ब्रैकेट में, है ना। एक का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक एक आप एक ही आएगा, ठीक है। माइनस, देखो अब यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये वाला भी माइनस है ना, माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 एकम 5 प्लस 8, ठीक है। अगला, अब देखो -1 और ये 3 एकम 3 प्लस है तो प्लस, प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। अब जोड़ लो, देख लो कितना आ रहा है, पहले पॉजिटिव नंबर को जोड़ दूं मैं, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 में कम करेंगे कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा 15। कम क्यों किया है, क्योंकि ये माइनस में, देखो पॉजिटिव नंबर को पहले ऐड करूंगा मैं, 8 5 13, 13 3 16, 16 में एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये हमारा शेषफल है, यही हमारा क्या है, शेषफल, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, शेषफल। वापिस से देखना, क्वेश्चन क्या बोला था, एक पेज दिया हुआ है ना, उसको शेषफल निकालना है ना। px दिया हुआ है, उसका हमको शेषफल निकालना है, मतलब px मतलब भाज्य दिया हुआ है, और भाजक भी नीचे में दिया हुआ है कितना, x + 1, ठीक है। तो बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय से हमको क्या निकालना था, शेषफल निकालना था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भाजक है x + 1 उसको 0 के बराबर लेते हैं, तो कुछ भाजक को हम लोग gx बोलते हैं, ठीक है। gx को 0 के बराबर लिए तो x धन 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, -1, x बराबर कितना आ गया, -1। जो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, मान है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, px पे रखते हैं, भाज्य पे रखते हैं, ठीक है। भाज्य क्या है हमारा, px बराबर x³ + 3x² - 5x + 8, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -1, जो x का जो वैल्यू आया है, उसको -1 को हम लोग क्या कर देंगे, एज इट इज रख देंगे जहां जहां x है, ठीक है। तो देखो हमने रख दिया, जहां जहां x था वहां पे -1 रखा, सॉल्व किए तो कितना आया, 15। यही हमारा क्या है, शेषफल है, यहाँ पे लिख सकते हो, अतः शेषफल 15 होगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना, कि px भी सेम ही है, और हमको भाजक दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो हमको उससे क्या निकालना है, शेषफल निकालना है ना। वही शेषफल प्रमेय से हमको शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। शेषफल प्रमेय से हमको शेषफल ज्ञात करना है, एज इट इज जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था सेम टू सेम वही बनेगा, वैसे ही बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 2x - 1 ये हमारा क्या है, gx है, gx बराबर कितना दिया है, 2x - 1। हमको पता है gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, gx का मान कितना है, gx का मान दिया हुआ है 2x - 1 बराबर 0। तो -1 को उधर पक्षांतर कर दो, ट्रांसफर कर दो, कितना आ जाएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्योंकि यहाँ पे x का मान चाहिए ना, तो ये 2 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। कर दूं मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, ये 2 x के साथ गुणा में इधर आए तो भाग हो गया, ठीक है, मतलब बटे में आ गया। x का मान कितना आया, x का मान कितना है, 1/2, है ना, 1/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को, इस मान को कहाँ रखना है, px पे रखना है, ठीक है। इस x के वैल्यू को, इस मान को हमको कहाँ रखना है, px पे रखना है, ठीक है। तो px को मैं पहले लिख देता हूँ, px कितना है हमारा, px दिया हुआ है x³ माइनस, सॉरी प्लस 3x² - 5x + 8, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे हम लोग कितना रखना है, 1/2 रखना है, 1/2 रखना है, जहां जहां x है। तो देखिए px है वो कितना हो जाएगा, p 1/2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू x³ मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x² है, x की जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 रख दूं मैं, 1/2 स्क्वायर -5, x की जगह पे फिर 1/2 रखता हूँ, प्लस
8, ठीक है ना। एज इट इज जहां जहां एक्स था हमने क्या करा, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, रख दिया, है ना। चलिए अब सॉल्व करें आगे। तो देखो 1/2 का पावर 3 है, 1/2 का घात 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो अंदर में दिया है, अंश में दिया है, उसको 3 बार गुणा करेंगे, और हर में भी दिया है उसको भी 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार मतलब 3 टाइम, है ना। चलो तो एक का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। एक का 3 बार गुणा कर दो, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक ही आएगा। वैसे दो का, नीचे में क्या है, दो है, दो का 3 बार गुणा कर दो, कितना आएगा, दो दूने 4, 4 दूने 8, ये हो गया हमारा 8, 1/8, ठीक है। प्लस 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो 1/2 का घात 2, सॉरी 1/2 का घात 2 है, स्क्वायर है ना। क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, एक का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, एक का 2 बार गुणा करेंगे तो एक का एक ही आएगा, ठीक है। नीचे में देखो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूने 4, माइनस, ठीक है। देखो माइनस है, 5 का गुणा करना है 1/2 से, 5 का गुणा करना है किससे, 1/2 से। तो देखो 5 एकम 5, ऊपर के ऊपर से गुणा करो तो मतलब इसको समझ लो 5/1 है, ये कितना है, 5/1 है। तो 5 का 1 से गुणा करके 5 एकम 5, नीचे का गुणा हो जाएगा 1 से 2 का तो 2 ही आएगा, मतलब 5/2 आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस 8, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है ना। अब इसको थोड़ा देखते हैं और इजी कर सकते हैं क्या इसको, देखो 1/8 प्लस, ये देखो इसको भी गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और बट नीचे में 4 है तो 4, जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ पे भी हमने किया था ना, 5 एकम 5 और नीचे में 2 है तो 2, तो वैसे 3 एकम 3 और नीचे में 4 है तो 4, माइनस 5/2 प्लस 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब क्या है, फ्रैक्शन में, भिन्न में है, ठीक है। इसको 8/1 लिख सकता हूँ मैं, है ना, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, हर का क्या करना है, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो ले लो, देखो हर का लघुत्तम लेना है हमको, ठीक है, हर का लघुत्तम लेना है, ठीक है। चलो तो देखो कितना कितना है, 8, 4, 2 और 1, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं। आने को तो 8 ही आना है, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 8, ये 8 दिया है, फिर 4, फिर 2, फिर 1 है, ठीक है। का हम लोग को लघुत्तम निकालना है, तो देखें पहले 2 से स्टार्ट करें, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2 और 1 है तो 1, फिर 2 से करें, 2 दूने 4, 2 एकम 2 और 1 है तो 1, 1 है तो 1 आएगा। फिर 2 से करें, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। गुणा कर लो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, कितना है 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, लघुत्तम इन हरों का मतलब 8, 4, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आया हमारा, 8 आया। एलसीएम जिसको बोलते हैं, एलसीएम कितना आया हमारा, 8, ठीक है। उसको नीचे में रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इससे भाग करना है, इसको 8 से भाग करो, 8 को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 8 को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऊपर वाला अंश में गुणा करना है, एक अंश में 1 है, 8 को 8 से भाग करो कितना आता है, 1 आता है, उसको 1 से गुणा कर देना है। समझ में आया, 8 को 8 से भाग करो और उसको जो आया उसको अंश से गुणा कर दो, कितना आया, 1 आया ना, तो अंश से गुणा कर दिए, अंश में भी कितना है, 1 ही है, तो 1 गुणा 1 हो गया, ठीक है। प्लस वापिस क्या करना है, इसके नीचे वाला में देखो कितना है, 4 है, 4 को वापिस एलसीएम जो लाया हो उससे भाग करो, 4 को 8 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 दूने 8, 2 आया ना, 2 को अंश से गुणा कर दो, अंश में कितना है 3, उसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है, ब्रैकेट में रख दो, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, 2 को 8 से भाग करना है, 2 को 8 से भाग करना है, कितना बार जाएगा, हाँ 2 चौक 8, 4 आ रहा है, उसको अंश में गुणा कर दो, अंश में कितना है 5, तो 4 से गुणा करना है इसको, ठीक है। प्लस है तो फिर प्लस, अब 1 को 8 से भाग करना है, 1 को 8 से भाग करना है, तो 1 अट्ठे 8, 8 आ रहा है, 8 को अंश से गुणा कर दो, अंश में ऑलरेडी 8 है तो 8 से गुणा करना है,
ठीक है, कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है वहां पे। ठीक है, देखो एक एकम एक, तो मैं यहाँ पे एक लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस देखो 3 दूने 6, 3 दूने 6, माइनस है तो माइनस 5 चौक 20, मैं यहाँ पे लिख दिया 20, और प्लस 8 अट्ठे 64, प्लस 8 अट्ठे 64 अपॉन कितना है 8 है, पूरे का कितना है 8, तो ये 8 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ ना, क्या करेंगे 6 और एक 7, दोनों प्लस प्लस में है, 7 हो गया। रुकिए ना, ये 64 है। ठीक है, मैं थोड़ा इजी वे में सॉल्व करता हूँ। देखो प्लस प्लस को एक या तो प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस माइनस को जोड़ दो, फिर लास्ट में घटा देना, ऐसे भी कर सकते हो, या तो देखो ऐसे कर सकते हो। 64 और 6 कितना हो गया, दोनों प्लस प्लस में जोड़ दो, 64 6 70, है ना। 64 और 6 70, और देखो -20 है, 70 में 20 घटा देंगे कितना आएगा 50, 50 और 1 51, 51/8। ठीक है ना, 51/8, ये हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या आ जाएगा शेषफल। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। वापिस समझ में आया ना ये वाला। ठीक है, देखो क्या किया हमने, 64 और 6 कितना हो गया 70, है ना। 70 में 20 घटाया कितना आया 50, क्योंकि माइनस में घटाना पड़ेगा 50, और एक और बचा है उसको जोड़ना है क्योंकि प्लस है 51, 51/8, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है ना, ये हमारा क्या है शेषफल। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज इट इज है, जैसे सॉल्व करना है, फिर अलग सेम, मतलब प्रश्न वाली 1 का तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी प्रश्न वाली 2 का एक, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज हमारा px दिया हुआ है और x + 2 से क्या करना है, इसको भाग करना है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। देखो तो 1 मिनट में आ रहा हूँ ना। ठीक है ना। क्वेश्चन आपने देखा, बना के ट्राई किया क्या आप लोगों ने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर ट्राई करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज है, जैसा पिछला क्वेश्चन, पिछले 2 क्वेश्चन बनाए एज इट इज वैसे ही बनने वाला है। क्या करना है हमको, भाजक को फिर से 0 के बराबर लेंगे। भाजक कितना दिया हुआ है हमारा, x + 2 दिया है, ये हमारा भाजक, जिसको हम लोग क्या लेते हैं gx लेते हैं। gx कितना दिया है x + 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लो, gx बराबर 0, gx का मान कितना है x + 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, इस -2 को कहाँ रखेंगे, px पे रख देंगे, भाज्य पे रख देंगे। px कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं px लिख देता हूँ, px कितना दिया हुआ है x³ + 3x² माइनस, सॉरी कितना है -5x + 8। ठीक है, इस पे जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे -2 रख देते हैं। ठीक है, तो p -2 हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखूंगा -2। ठीक है, तो -2 का क्यूब हो जाएगा ये वाला, +3 -2 का स्क्वायर -5, और x की जगह -2 + 8, है ना। एज इट इज जहां जहां x है हमने क्या कर रखा -2 रख दिया। ठीक है, सॉल्व कर दो अब इसको, -2 का घात 3 -2 का पावर 3 कितना होगा। देखो माइनस है, नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड नंबर है, तो नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस रख दिया मैं। 2 का 3 बार गुणा करोगे, 2 का 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो मैं यहाँ लिख दिया 8। ठीक है, प्लस 3 है तो 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर माइनस नेगेटिव नंबर, और घात कितना है इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या होता तो पॉजिटिव में आता है, मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, और 2 का 2 बार गुणा करोगे कितना है, 2 दूने 4, कितना आया 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही ये माइनस और माइनस से गुणा, प्लस 5 दूने 10 और धन 8 है तो 8। ठीक है, अब देखो -8
इनका गुना कर दो, 3 चौक 12, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 10 और 8 को जोड़ दो कितना आ गया 18, ठीक है ना। या फिर ऐसे करो, 10 का 10 रहने दो और प्लस 8 है तो प्लस 8 ही रखो, माइनस और 8 प्लस 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो 10 और 12 कितना हो गया 22, तो हमारा p -2 कितना आ गया 22, तो हमारा शेषफल कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आ गया